हे गाइस, डॉक्टर देवेंद्र राठौर ये वेलकम टू मॉडर्न हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। आज हम बात करेंगे एचसीएल के बारे में, एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरी या फिर कहें स्प्रेन के बारे में। अगर देखा जाए तो सबसे बड़ा बैंड टिश्यू होता है जो कि हमारी फीमर और टीबिया को जोड़ने का काम करता है और मूवमेंट में इसका मेजर रोल होता है। तो आज उसी के विषय में बात करेंगे, क्या इंजरी के क्या कारण होते हैं, इंजरी होने पर क्या सिम्टम होते हैं, साथ ही साथ डायग्नोसिस से लेकर इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को और बेल नोटिफिकेशन दबा दीजिए ताकि आने वाली सारी हेल्थ अपडेट आपको मिलती रहे। तो एचसीएल एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट इंजरी हो जाती है कई बार आप दौड़ते हैं, कई बार आपने देखा होगा खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय, फुटबॉल खेलते समय या फिर ऐसी जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी होती है जिसमें आपको एकदम से दौड़ना पड़ता है, एकदम से पलटना पड़ता है, एकदम से आपको फिसल जाते हैं या फिर किसी और कारणवश आपको एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट में कोई इंजरी हो जाती है या स्प्रेन हो जाती है, स्प्रेन को सरल भाषा में कहें मोच आ जाती है, उस कारण से इसमें टीयर हो जाता है। मतलब ये अगर लिगामेंट होते हैं तो थोड़े बहुत टीयर हो जाते हैं, वेयर टीयर हो जाते हैं और कई बार इसके अंदर देखने को मिलता है इन्फ्लामेशन, तो पेन होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये एक कारण होता है, मैक्सिमम पेशेंट्स में यही एक रीज़न मिलता है। एचसीएल इंजरी को एक तरह से स्पोर्ट्स इंजरी भी कहा जाता है। तो उसी विषय में हम आगे चल के आगे बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं। एचसीएल में अगर हम देखा जाए तो एचसीएल इंजरी में हमें मेन पॉपिंग्स आउट, एक पॉपिंग, अगर आप घुटना मोड़ते हैं ऊपर नीचे करते हैं तो पॉपिंग साउंड देखने को मिलता है कई बार। साथ ही साथ स्वेलिंग देखने को मिलती है, वॉर्म मिलता है और पेन, स्पेसिफिकली अगर देखा जाए तो पेन एकदम से बढ़ता है। ठीक है, तो इस वाली कंडीशन में क्या करना चाहिए। तो डायग्नोसिस पार्ट के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि इसको डायग्नोस करने के लिए एमआरआई टेस्ट करवाते हैं डॉक्टर्स, और डॉक्टर्स के अकॉर्डिंगली अगर हम इसको ट्रीट करें तो सबसे पहला ट्रीटमेंट इसका इमोबाइल रखना होता है ताकि इसके कॉम्प्लिकेशन से आगे बच सके, क्योंकि अगर ये लीड करता है तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये चीज़ चेंज हो सकती है। तो उस कॉम्प्लिकेशन को बचाने के लिए हमें इसको कम से कम इसको यूज़ करना है, उस टाइम पर इमोबाइल रखना है, मतलब अपने घुटने वाले जो सेक्शन को हिलाना नहीं है। ठीक है, आगे अब इसके डायग्नोसिस के साथ साथ इसके ट्रीटमेंट पार्ट के बारे में बात करेंगे कि ट्रीटमेंट किस तरह से किया जाता है। जनरल मैनेजमेंट के साथ ही हम इसका होम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में बात करेंगे कि होम्योपैथी किस तरह से हेल्प करती है किसी भी लिगामेंट इंजरी में, उस विषय में बात करेंगे। तो आप ट्रीटमेंट पार्ट के अगर हम बात करें कि ट्रीटमेंट पार्ट में क्या करना चाहिए, तो आप एक चीज़ याद रखें, राइस। ठीक है, राइस करना चाहिए। राइस का मतलब RICE, राइस, रेस्ट। सबसे पहले रेस्ट मतलब सबसे ज़्यादा एटलीस्ट 3 to 6 वीक का रेस्ट बोला जाता है। इसमें स्पेसिफिकली कितना आपको टीयर है उसके अकॉर्डिंगली कई बार हो सकता है कि और ज़्यादा रेस्ट हमें करना पड़े। आइसिंग करिए। आइसिंग मतलब आप जहाँ पर आपको टीयर हुआ है, पेन होता है, वहाँ पर आइस लगाकर आप इसको दबा के रखें। ठीक है, और इस सी फॉर कंप्रेशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। आप उसके लिए घुटने की जो कैप होती है वो आप पहनने लग जाइए। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात करें एलिवेशन, अपने पाँव को ऊपर रखकर आप ज़रा थोड़ा सा अगर देखें तो अगर आप मान के चलो 15 डिग्री से 30 डिग्री तक आप ऊपर रख के पाँव को सो सकते हैं अगर आपको ज़्यादा पेन है तो, और स्वेलिंग को उतारने के लिए तो राइस बहुत ज़रूरी होता है। साथ ही रिहेबिलिटेशन अगर देखा जाए तो जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं उनमें रिहेबिलिटेशन किया जाता है, और साथ ही साथ उनको स्पेसिफिकली ये सिखाया जाता है कि अगर आपको इस तरह की कंप्लेंट्स होती है इन फ्यूचर, ऑब्वियसली आप स्पोर्ट्स पर्सन हैं, आपको इस तरह की कंप्लेंट्स होने की संभावना होती है, तो आप किस तरह से इससे बचें। इसके लिए आपकी कोर मसल्स, जो लेग्स की मसल्स होती है, उसके लिए आपको एक्सरसाइज और सारे शेड्यूल्स करवाए जाते हैं। साथ ही साथ इसकी होम्योपैथिक मेडिकेशंस के बारे में बात करें तो होम्योपैथिक मेडिकेशंस अगर देखें तो नी इंजरी के लिए बहुत सारी मेडिकेशंस होती हैं जो कि हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आर्निका अगर देखा जाए तो एकदम से ब्लो लगना, उस वाली कंडीशन में आर्निका बहुत अच्छा काम करती है। कॉन्ट्यूशन हो गया तो उस वाली कंडीशन में आर्निका हम देते हैं। रस्टॉक्स, नी स्पेशली अगर देखो स्पोर्ट्स पर्सन्स की जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है जिम गोइंग पर्सन के लिए अगर देखें तो RT रस्टॉक्स बहुत अच्छे रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। रूटा अगर देखें तो उसके अंदर भी हमें इस तरह की इंजरी के सिम्टम्स जो होती है वो देखने को हमें मिलते हैं। ब्रायोनिया के बारे में बात करते हैं कि अगर स्लाइटेस्ट मोशन के कारण अगर आपको पेन हो रहा है
तो उस वाली कंडीशन में ब्रायोनिया बहुत अच्छा काम करती है। सिम्फाइटम, अगर बोन इन्वॉल्व हो चुकी है हल्की फुल्की तो सिम्फाइटम हम उस वाली कंडीशन में देते हैं। घुटने में सबसे ज़्यादा पेन के कारण आप परेशान हैं तो अगर उस वाली कंडीशन में हम कैलकेरिया कार्ब देते हैं। और अगर देखा जाए तो अगर स्वेलिंग और रेडनेस और स्टिंगिंग पेन होता है तो एलियम सेपा दी जाती है। ठीक है, तो ये थी कुछ होम्योपैथिक मेडिकेशन जो कि दी जाती है। पर्टिकुलर मैंने एक एक सिम्टम्स उसके बताए हैं। ऑब्वियसली इसके सारी हिस्ट्री बताना पॉसिबल नहीं है, तो आप जब भी ट्रीटमेंट स्टार्ट करें किसी डॉक्टर से सलाह लेकर ज़रूर करें, क्योंकि आप तभी ठीक हो पाएंगे। क्योंकि सेल्फ ट्रीटमेंट हार्म करता है। आप एक दवाई का नाम लेकर स्टार्ट कर देंगे, हो सकता है कुछ लोगों ने सारी ही दवाई ट्राई करने की कोशिश करें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। कोई दवाई पिक्युलर मेडिकेशंस अगर जाती है उसके बाद प्रॉपरली हम उसको स्टार्ट करते हैं। तो बिना किसी डॉक्टर की सलाह के आप ट्रीटमेंट स्टार्ट ना करें। तो ये था व्यू मेरा ACL इंजरी पर। तो होप सो आपको पसंद आया होगा, तो ज़रूर लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इसको वीडियो को, और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को। आप मुझसे कोई भी क्वेश्चंस कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इंस्टाग्राम पे फॉलो करके आप मुझे स्टोरी में टैग करके आप अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, और जय हिंद।